चलिए, जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। मैं अरविंद फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है साझेदारी। तो क्या है कि आज हम पढ़ेंगे साझेदारी। साझेदारी चैप्टर बहुत ही छोटा या बहुत ही मस्त चैप्टर है, जिसमें बस क्या कहें कि कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है। जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा है, अच्छी है, वो जल्द ही इस चैप्टर को समझ जाएगा। ठीक है, तो देखिए साझेदारी में हम लोग बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। हाँ, तथा एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और लाइक भी किया करें और शेयर कर दिया करें। शेयर करने से फ़ायदा ये रहेगा कि दूसरे के पास वीडियो पहुँच जाएगा और वो व्यक्ति भी इस चैप्टर को पढ़ सकता है आसानी से, और हम इसको पढ़ाएंगे बहुत ही मस्त तरीके से। हाँ, और आप समझ जाएंगे कि एक ही तरीके से पढ़ाने, मतलब क्वेश्चन को रिलेटेड क्वेश्चन पकड़ना आपको, फिर क्वेश्चन को क्वेश्चन से जोड़ के कैसे पढ़ते हैं वो चीज़ इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो लगातार अंत तक देखिए। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जो लोग वीडियो देखा करें वो कमेंट ज़रूर किया करें कि कैसा लगा वीडियो का, और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, जिसमें कि इसमें हम पूरा बेसिक से हाई लेवल वाले क्वेश्चन भी कुछ कराऊँगा और इनका कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि किस तरीके से इनमें कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं। तो पहली बात, अभी आप लोग ये बताइए कि साझेदारी होती क्या है। ये बात तो आप लोग जानते हो, साझेदारी होती क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी कभी भी अकेले नहीं होती है। ठीक, साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होना अनिवार्य है या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तभी साझेदारी कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए। साझेदारी कभी भी अकेले नहीं की जाती है या होती है। साझेदारी में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक, तथा लाभ का अनुपात धन और समय पर दोनों का गुणज होता है। तथा लाभ का अनुपात धन और समय दोनों का गुणज होता है। एक और चीज़ लिख लीजिए, लाभ बराबर धन इंटू समय। ये मेन चीज़ है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि लाभ बराबर धन इंटू समय होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए कि इसका जादू सीखेंगे आप कैसे। ठीक, ये जादू सीखना चाहते हैं, और जो सीखना चाहते हैं वो ज़रूर चैनल को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें, और सब्सक्राइब भी, जो नए हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखिए, इसको हम साझेदारी के मात्र बच्चों 3 टाइप से ख़त्म करेंगे। 3 टाइप या कह सकते हैं 3 तरह से ख़त्म करें। तरह से देखिए, जादू सीखिए, इसका हम 3 तरीके से कैसे ख़त्म करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, पहले टाइप में देखिए, यहाँ पे लिखते हैं आप, पहला टाइप। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि पूंजी जो होती है वो प्रारंभ में लगाई जाती है। जैसे मैंने लगा दिया, ए ने लगाया 500, बी ने लगाया 400। ए ने लगाया 500, बी ने लगाया 400। 2 वर्ष के बाद में इनके लाभ का अनुपात ये आएगा, लाभ का अनुपात ये आएगा लाभ का। देखिए, ए भाई साहब ये हैं, बी ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ठीक है,
ये दिन का धन है, ये धन है, ये समय है, ये धन, ये समय। अभी हमने एक छोटी सी बात बताई थी, जो लाभ का अनुपात आएगा वो धन इंटू समय पर निर्भर रहेगा। तो देखिए आपके पास 50, अगर एक बात और समझ लीजिए, धन या समय दोनों में अगर एक सीक्वेंस में संख्या रखी हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपने देखा 2 जीरो हम काट सकते हैं, 2 जीरो यहाँ से काट दिया, ठीक। 5 दूना 10, 4 दूना 8। अब ये आया 10 और यहाँ पे 10 लिखा है और 8 लिखा है। तो अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो 2 से काटा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 5:4 आ जाएगा। पहला टाइप का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं जरा क्वेश्चन बोल देता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ए बी ने 500 और 400 रुपये धन लगाकर, ए और बी ने 500 रुपये और 400 रुपये धन लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, साझे में एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में इनकी लाभ का अनुपात क्या होगा। 2 वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, इतना नोट करिए, ठीक। अब देगा एक और बात, ठीक, तथा यहाँ पे देगा कुल पूंजी दे देगा आपको 18,000। यहाँ तक सभी को दिख रहा होगा, 18,000, ठीक। 18,000 देने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा नीचे और लिख लीजिए कि एक क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ाएंगे, बाकी तीनों आज का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे हम, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को रिलेटेड समझना। तो देखिए कुल पूंजी आपको देगा कितनी, 18,000, इसी में लिख दिए। कुल पूंजी है 18,000, तो प्रत्येक का भाग भी ज्ञात कीजिए। लिख दीजिए थोड़ी छोटी सी, कुल पूंजी 18,000, तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपके पास 5 + 4 = 9। अब 9 बराबर दिया गया 18,000, तो 1 = 2,000, ठीक। 1 का मान आ गया, तो 5 का मान 10,000, 4 का मान 8,000। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद ये सभी लोग नोट करिए, इसके बाद चलेंगे हम अगले टाइप की ओर, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अगर कहीं भी डाउट लगे तो एक बार दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताया करें, जिससे कि हमें उस क्वेश्चन के या उस वीडियो के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं समझा पाया हूँ, तो अगले वीडियो में हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये इसी में देखिए और एक समझ लीजिए। देखिए P और Q 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 5,000, 7,000 क्वेश्चन लिखते हैं। P और Q 2 व्यक्ति साझे में व्यापार करते हैं। P और Q 2 व्यक्ति साझे में व्यापार करते हैं। P ने 5,000 रुपये लगाए 2 वर्षों के लिए।
के लिए, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। पी ने 5,000 रुपये लगाए 2 वर्ष के लिए तथा क्यू ने 7,000 रुपये लगाए 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो इनके लाभ का अनुपात, नंबर 1, इनके लाभ का अनुपात नंबर 2, इसमें पूछ लेगा P का भाग क्या है, यदि कुल पूंजी 34,000 हो तो, यदि कुल पूंजी 34,000 हो तो, चलिए क्वेश्चन लगाइए। अभी मैंने बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन समझाया है, आप लोग इसको लगाएं फटाक से। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया और आपने लगाया होगा। चलिए करते हैं इसका पोस्टमार्टम, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अभी हमने बताया धन इंटू समय, तो ये 2 वर्ष का तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 जीरो यहाँ पर उड़ा सकते हैं, 3 जीरो यहाँ पर उड़ा, बराबर है ना, तो 10 यहाँ पे और यहाँ पे 7, टोटल आपके पास 10:7 आ जाएगा। कुल मात्रा हो जाएगी आपकी 17 बराबर हो जाएगा 34 के, तो 1 बराबर 200 के, ठीक है। तो 10 बराबर 2,000 के। ये आपका पूछ लिया पी का भाग। क्यू का ज्ञात करेंगे तो क्यू का भाग यहाँ पे ज्ञात करेंगे। क्यू का 7 मल्टीप्लाई 200 1400, ये क्यू का भाग आ गया 1400। सभी को यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इसको नोट करिए, ये आपका क्यू का भाग है, ये आपका पी का भाग है। क्यू का भाग आया 1400, पी का भाग आया 2000, ठीक है। टोटल हो जाएगा 3400, ठीक। अब इसी में थोड़ा सा और बढ़ाएगा, थोड़ा सा, तो देखिए क्या बोलेगा, यदि क्यू का भाग, ये फिर कुल नहीं देगा, यदि क्यू का भाग 1400 है। अब क्यू का भाग अगर 1400 देगा तो अब क्या करेंगे, क्यू का भाग 1400 है तो पी का भाग ज्ञात कीजिए। तो 7 बराबर 1400, 1 बराबर 200, तो 10 बराबर 2000। यह हमसे बोल देगा कुल, तो बोल देगा 3400, ये कुल आ जाएगी। ये 5 टाइप बनते हैं, ये भी बता दिए, बाकी और फिर बताएंगे, ठीक है। अब अगले टाइप में आते हैं इसके बाद, ठीक है। बाकी सभी लोग मिलते रहेंगे हमारे साथ। हाँ, अगला टाइप आए। देखिए पहले टाइप में क्या होता है कि जो पूंजी लगती है ये लास्ट में इसका बंटवारा होगा। पहले टाइप में क्या होगा कि जो पूंजी लगाई जाएगी इसका बंटवारा लास्ट में होगा। अब दूसरे टाइप में क्या होगा, जो पूंजी लगाई जाएगी उसका हेर फेर बीच में होता रहेगा। देखिए कैसे होता है। देखिए सेकंड टाइप, देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, बी सी मान लीजिए मैंने 3 व्यक्ति को उठाया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो 4 हो 10 हो जितने भी हो आप सभी को ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। ए ने 2000, बी ने 3000, सी ने 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए बी सी ने 2000, 3000, 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 4 माह के बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। आधी पूंजी ले ली मतलब
इसकी आधी तो बची कितनी होगी 1000, ठीक। तथा उसी समय बी ने अपनी एक तिहाई पूंजी या फिर कह सकते हैं आधी पूंजी, अभी नहीं थोड़ा टाइट होएगा, आपको आगे बताएंगे। तथा बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, तो 4 माह ये भी है, पूंजी वापस ले तो बची कितनी होगी, ये वापस ले रहा है, ये भी वापस लिए, ठीक है। तो कितनी बची होगी यहाँ पे 15, ठीक। इतनी क्लियर हो गई। तथा उसके 7 माह बाद सी ने अपनी आधी पूंजी और निवेश की, तो मतलब पहले मेरे पास यहाँ 4 माह है, सॉरी यहाँ पे 7 माह बाद, ठीक। तो जो 4000 है इससे 2000 हो तो यहाँ पे 6000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 2000 प्लस 2000, ठीक, आधी पूंजी और निवेश की, ठीक है। तो 2000 ये 4000 का आधा 2000, इतनी सभी क्लियर हो गई। बोला अब वर्ष के अंत में, जहाँ तक दिख रहा है एक बात देखते हैं दोस्तों। तो वर्ष के अंत में यहाँ देखिए दोस्तों, मैं अकेले हूँ और कोई है नहीं, बस आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो आप लोगों का एक दायित्व ये बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी से सब्सक्राइब भी कराइए और शेयर भी कराइए, सभी को वीडियो दिखाइए और लाइक भी करवाइए दोस्तों। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। आप लोग देख रहे होंगे कैसी शक्ल बनी है पोस्टर, लगभग में दोस्तों वही 12, साढ़े 12 या 11 बजे के आसपास वीडियो में पर डे बनाता हूँ, 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे तक ऐसे वीडियो बना पाता हूँ सर। बस थोड़ा टाइम जब मिल पाता है, क्योंकि मुझे भी अपने बहुत सारे काम होते हैं इधर उधर दोस्तों। तो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन समझिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 माह की बात करूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल दिया गया वर्ष के अंत में, हम यहाँ लिख देते हैं वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या है, ठीक। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, देखिए 4 दूनी 8 है। पहले तो हम इसको 0 उड़ा देते हैं, खत्म, ये बात समझ में आई, ठीक। यहाँ पे 0 खत्म, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी 0 रखो, 15, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 माह, 4 3 12 हो जाएगा, बराबर में 7 चौको 28 हो जाएगा, ये इसको बराबर में, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि 7 माह तक तो इसको इसका लाभ मिला होगा 4000 का, फिर उसके बाद इसको 6000 का मिला होगा, तथा इसके बाद यहाँ पे बचे कितने 8 माह बाद। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे 6, अगर हम इसको काट दें तो कट जाएगा, देखिए नहीं काटें तो ऐसे सीधा लिख लें, 8 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कितना बचा 7 5 माह। तो देखिए अगर 2 0 उड़े ना तो उड़ा दीजिए 2 0, ठीक है। पहले 2 0 उड़ाइए, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 12 पंचे 60। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। तो अब इसका मल्टी 12 पंचे 60 कर देंगे, ठीक। और 8 3 24 कर देंगे, 8 दूनी 16। जितना हम काट लेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 यहाँ पे हो गया और 28 वहाँ पे, तो 28 प्लस 60 कितना हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 28 प्लस ABC, इसका हो गया 28 प्लस 60, इसका आएगा यहाँ पे आपका 12 आया और 8 तक 24 आया, 12 प्लस 24, एक का कितना आया 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 प्लस 16 24, 36 और 6 2 8 88, ठीक। अब देखिए ये हमारा अनुपात निकालना, तो 8 3 24 और 3 8 24 और 12 3 36 और नहीं कटेगा ना, तो इसको 1 मिनट
कितना आया 24:36 और ये 88। आप लोग ऐसा ही रहना, बाकी काटना तो काटना 2 से 12, 18, 44। ये आप अनुपात ऐसे निकाल सकते हैं या फिर और काट सकते हैं। और एक बार कट जाएगा 2 से 2 छंग 12, 2 9 18 और 22 दूनी 44। तो 6 9 22, 6 9 22, 6:9:9:22। फिर से मैं इसको समझा देता हूँ एक बार जिसको न समझ। देखिए, ए और बी सी ने एक व्यापार आरंभ किया तथा अपनी पूंजी का 2, 3, 4 अनुपात में जहाँ 3000 और 4000 रुपये धन निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा उसी समय बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा उसके 7 माह बाद सी ने अपनी आधी पूंजी और निवेश कर दी। तो वर्ष के अंत में इनका लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये हमने किया क्वेश्चन था। इसके बाद 4 माह 7 माह, इसके बाद मैंने इनका और 4 दूनी 8 ये आया और 4 3 12 ये आया, 7 चौको 28 ये आया। इतनी दिन तक ही 2000 लगाए हैं तो इनका लाभ कब तक मिलेगा? 4 माह तक 2000 का। फिर इसके बाद हटा ली तो 1000 बचा। 1000 का लाभ कब तक मिलेगा? 8 माह तक। इतनी बात क्लियर हो गई। बस इसी तरीके जितना हटाएगा या जितना निवेश किया जाएगा, जैसे आप बैंक में जाते हैं, अगर 5000 रुपये जमा करते हैं फिर उससे 2000 हटा लेते हैं तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो केवल 3000 रुपये का मिलेगा। पहले जितना मिला होगा 5000 उतना मिलेगा, उसके बाद वो बचेगा वो 3। तथा आप लोग देखा होगा कि जो कॉपी होती है पासबुक, उसमें जितना आप निकालते हैं डालते हैं तो एक बार टोटल वो आपको दिखा देता है। तो इसी तरीके का ये भी कॉन्सेप्ट था। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए फटाक से, ये सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ए और ये नोट कर लीजिए अगर जिसको नोट करना है। ठीक है, ए बी साझे में व्यापार करते हैं और कुछ धन लगाते हैं। ए और बी एक साझे में व्यापार आरंभ करते हैं और कुछ धन, जैसे कि 4000, 3000, 4000 और 3000। ए बी एक साझे में प्यार करते हैं और 4000 और 3000 रुपये धन लगाते हैं। ठीक है, 4000 और 3000 धन लगाते हैं। ए ने अपने 5 वर्ष बाद आधी पूंजी और निवेश कर दी। ए ने 5 वर्ष बाद अपनी आधी पूंजी और निवेश कर दी तथा वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तथा बी का लाभ 7200 है। बी का लाभ 7200 है। ठीक है, हमारा मतलब है कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझाना है। बाकी आप लोग खुद क्वेश्चन, इतनी सारी बुक होती हैं उनसे उठा के कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन को एक सीधा सेट, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप देखा होगा मिक्सचर के, मैंने पूरी सीट करवाई है 100 क्वेश्चन के लगभग। आप जाके सारे उसके एक एक टाइप पढ़ेंगे, आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कि 7200 रुपया बी का है। तो बताइए, तो कुल धन बताइए। नंबर 1 इसमें बताना है कुल धन बताना है। ठीक है, कुल धन बताना। चलिए देखते हैं
ये कितने माह तक था दोस्तों? हाँ 5 माह, 5 माह तक लगा। कितना था? 4000 जितना हो, जीरो लगा के हटा दिया इसको, ठीक है। और ये वर्ष के 12 माह, यहाँ पे 5 चौको 20, आधा और निवेश करिए तो 6000 हो जाएगा, प्लस करिए 2000, 6000 हो गए, बचे कितने हो जाएंगे? 7 छंग 42, 600, 6 रुपये हो जाएंगे, 7 छंग 42 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 चौको 20, और ये वाला बात है 36 आ जाएगा। तो 42 प्लस 20, ए का मान है, बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 36। तो यहाँ पे 2 4 2 6 62, 62:36। ये बात समझ में आई? 62:36। अब इसको काटेंगे, देखिए 31:18, 18 मल्टीप्लाई 72, 18 चौको 72। ये समझ में आया? 18 चौको 72। तो कुल धन पूछिए। ये इनका पहला कंडीशन नंबर 1 अनुपात है, अनुपात 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 31:18। दूसरा कॉन्सेप्ट है कुल धन, 31 प्लस 18 मल्टीप्लाई 400। ये वाला आपका आंसर। अब इसको 8 करें, 8 3 11 के 1, 8 1 9, और 2 1 3 4, 49 इंटू 400, 4 9 36, 4 चौको 16, 16 3 19। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में सभी को आगे होगा। फिर से देख लीजिए, निकाला हमने, ये वाला मान इसका आया 36, ये वाला आया 72, ये 22 और 42 को यहाँ पे देखिए, ये 42 ये 22, इसको ऐड किया 62 आ गया। ये आपको दिया है तो 62:36, 31:18। अब 31:18 पहला कॉन्सेप्ट अनुपात आ गया, 36 बराबर 7200, तो ये आपका आ जाएगा 400, एक बराबर। दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका आ गया कुल धन 19,600, ये कुल धन आ गया। चलिए कॉन्सेप्ट ये वाला समझ में आ गया। दूसरा टाइप तो आपको समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे टाइप में क्या होता है। ऐसे समझ लिए, तीसरे टाइप में क्या होगा कि जो एक लाभ होगा या धन का समय होगा, तो इसमें एक गोला जो एक संख्या दे, या धन गायब करेगा या समय गायब करेगा, तो इन दोनों में एक संख्या गायब कर देगा, ठीक है। उसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट था हमने ए बी ने 5000 4000 ने निवेश किए 2 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में, ठीक है, 12/10। तो देखिए ये चीज़ समझ लीजिए। इसमें जो तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप, इसमें क्या होगा कि अभी तक हमको ये सब निकाल लेते थे, ये सब मिल जाता था, तो ये अनुपात इनका निकाल लेते थे 10 अर्थात 5:6, ये हम यहाँ पर निकाल लेते थे। तो अभी हमको क्या देगा कि ये संख्या गायब कर देगा। यहाँ पे 12 होगा तो ये आई संख्या गायब कर देगा। कि कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष ये काट देंगे हम लोग, जैसे 0 0 इसको उड़ा दिया, कितने वर्ष बाद ये अनुपात होगा, ठीक है, ये अनुपात होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं और क्या होगा। चलिए, ए और बी ने साझे में व्यापार आरंभ किया। ए और बी ने साझे में व्यापार आरंभ किया। नहीं, इसका यहाँ पे किताब वहाँ रखी है, चलो ठीक है। ए और बी ने साझे में व्यापार आरंभ किया तथा 8,000 6,000 रुपये लगाकर
6,000 रुपये, 8,000 और 6,000 रुपये लगाए, 8,000 और 6,000 रुपये लगाए। ए ने 4 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी 4 वर्ष तक लगाई तथा बी ने अपनी पूंजी कितने वर्ष तक लगाई? तथा बी ने अपनी पूंजी कितने वर्ष तक लगाई? कितने वर्ष तक लगाई तथा वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात 2:3 होगा तथा वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात 2:3 होगा। ठीक है, तथा वर्ष के अंत में कितनी लगाई हैं दोस्तों? 8,000 और 6,000, ये 4 वर्ष के लिए लगाया। इनके वर्ष के अंत में जो अनुपात मिला है वो 2:3 मिला है। ठीक है, तो लगाइए इसको, क्वेश्चन को। चलिए, लगा लिया होगा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं इसको। इस टाइप का भी कर देंगे पोस्टमार्टम। ठीक है, बस आप लोग लगातार बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ए ने लगाए 8,000, ये ए भाई साहब है, बी भाई साहब ने लगाए 6,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, इसका महत्वपूर्ण नहीं रखता है। ये लगाए 4 वर्ष के लिए तथा वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात जो दिया गया है, ठीक है, वर्ष के अंत में जो इनके लाभ का मतलब 4 वर्ष के अंत में लिख सकते हैं आप लोग, जितने वर्ष होंगे 4 वर्ष के अंत में या वर्ष के अंत में आप अनुपात दिया गया 2:3, तो 8 चौको 32, ये इसका मल्टीपल होता है। तो 2 बराबर दिया गया है 32 के, तो 1 बराबर आएगा 16, तो यहाँ पे 48 आ गएगा, यहाँ पे 48। अब 48 जो आया होगा ये इसका और लाभ इंटू यहाँ धन इंटू समय होगा। ये जो 48 आया होगा दोस्तों, ये जो 48 आया है ना, ये लाभ और धन का दोनों होगा ना। तो देखिए भाई, अगर हम इस 48 में 6 का भाग लगा दूं, 48 में 6 का भाग लगा दूं तो कितना आएगा? 8 वर्ष आपके पास, नहीं तो हम ज्ञात कर सकते हैं 8 वर्ष। आंसर आएगा 8 वर्ष। यहाँ तक सभी को समझ में आंसर आया आपका 8 वर्ष, क्योंकि 8 छंग 48 तो आया 48। ये बात सभी को समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन हम लिख लीजिए। क्वेश्चन भाई मिल जाओ कितना। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, उसको आप अब नोट करिए। अब आए किताब से, थोड़ा कुछ किताब से हो जाए जो आपको समझ में भी आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट की। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, इसी का है। 2 साझेदार ए और बी द्वारा निवेश पूंजी का अनुपात। 2 साझेदार ए और बी द्वारा निवेश पूंजी का अनुपात 11:12 है, जबकि उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। जबकि उनके लाभ का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए लगाई। ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए लगाई, तो ज्ञात करो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। यहाँ पे मैंने बोल दिया था वर्ष में, उसमें ये भी लिख लेना, इतने समय के लिए लगाई।
और इसी तरीके के सवाल वो भी था, पर मैंने बोल दिया था वर्ष, सॉरी उसके लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 8 माह के लिए लगाई। और तो ज्ञात करो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई या कितने माह के लिए लगाई। चलिए क्वेश्चन को नोट हो गया होगा, अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम। चलो क्या है, 11:12 है, यही कह रहा ना। हाँ, जबकि उनके लाभ का अनुपात जो दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। जो लाभ का अनुपात दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। ये ए है, ये बी है। देखिए तीनों कॉन्सेप्ट आज मैं पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दे रहा हूँ, तो समझ लीजिए। बस आप लोग लगे रहिए हमारे साथ मैथ से, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करते रहें दोस्तों, और लगातार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलते हैं, इसको समझते रहिए आप लोग। आपके लिए बहुत ही, जीवन में ऐसे कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं, पर मैं आपके लिए दिल से ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों। आप समझिए बस इन कॉन्सेप्ट को, तो लाइव में बस ये समझ लीजिए, इसके बाद आपको कहीं भी ज़्यादातर कोचिंग में नहीं जाना है। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, इनको आप समझ लीजिए। ठीक है, ये फिर लिखा 8 माह के लिए ए ने 8 माह के लिए लगाया, तो आप बताना है बी ने, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है बी ने कितने माह। तो देखिए 11/88 हो जाएगा, 2 बराबर 88 दिया गया, तो 1 बराबर 44 क्या आ जाएगा, तो 3 बराबर 100 कितना आ जाएगा 132, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, तो 3 का मान आ गया 132, तो अब ये 12 का भाई 132 भागित 12, तो आ जाएगा 11 माह। ये बात तो यहाँ का मान आ जाएगा 11 माह। यह बात सभी बच्चों को समझ में आई है, तो सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें सर समझ में आ रहा है। ठीक, ये बात सभी को। देखिए 11:12, तो 8 वर्ष के लिए किसने लगाई, ईयर। ठीक, 8 वर्ष के लिए ए ने लगाई, तो ज्ञात करना था बी ने कितने वर्ष के लिए लगाई। चलिए ये बात सभी को समझ में आया, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए। वही बात होती है, ज़्यादा बोलने से फिर आप लोगों को तकलीफ होती कि ले बेर बेर वही बात बोल रहे हो, कम से कम एक बार बोल दियो तो कर दे रहे हैं, तो भैया कर दो अब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इसीलिए थोड़ी सी। पहली बात ये मेरी पेड वाली क्लास में चलाते नहीं है, ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको मिल रही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और इससे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल से सभी लोग जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, और एक बात थी कि जो मैंने बहुत सारे इसके पहले वीडियो बनाए उनको जरूर जाके देखें, क्योंकि 100 क्वेश्चन की सीट पड़ी होगी, मिश्रण एलिगेशन की सीट पड़ी होगी। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस लगवाए थे, और उसके एलिगेशन मात्र 2 ही क्लास में मैंने पूरा एलिगेशन ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन क्लासों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इन क्लासों में कुछ दम है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।